अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिही अल-उलमा। बगैर किसी तमहीद के कोई गुफ्तगू नहीं। अल्लामा साहब क़िबला हज़रत उज़्मा शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी साहब क़िबला ने आपसे खिताब करना था। क़िबला की और मेरी आपस में मुख्तसर सी बात हुई तो मैं तारुफ़ के लिए चंद जुमले अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों से कि जिनका ताल्लुक़ जो है वो अहले सुन्नत मकतब फ़िक्र से है। शिया इस बात से आगाह हैं, जानते हैं कि हमारे सेक्ट में जो हमारे उलमा की एक दर्जा बंदी की जाती है, उस दर्जा बंदी में जो सबसे ऊपर हमारे मज़हब के आलिम होते हैं उनका जो टाइटल आता है वो आयतुल्लाहिल उज़्मा आता है। मैं सिर्फ इसकी वजाहत थोड़ी सी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ उलमा जो हैं वो मौजूद होते हैं। वैसे अल्फाज मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं उनके मानी के एतबार से तो हर किसी आलिम पे वो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन कुछ दर्जा बंदी जो है वो कर दी गई है। इब्तिदा में हम जो हमारे उलमा होते हैं उनको सिकातुल इस्लाम कहते हैं, फिर उससे एक दर्जा बुलंद होता है तो हम हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, फिर हुज्जतुल इस्लाम के बाद एक दर्जा हमारे उलमा का आता है कि जब वो कुरान व हदीस को सामने रख के उससे हुक्म का इस्तिंबात करना शुरू कर देते हैं। यानी जिसे दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है ना कि साहिब वो फतवा देने की सलाहियत रखते हैं, खुद हुक्म का इस्तिंबात जब वो कर लेते हैं तो वो हुक्म का जब इस्तिंबात करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो आयतुल्लाह के दर्जे पे फाइज हो गए हैं। अब वो हुक्म का इस्तिंबात करते हैं अपनी ज़ात के लिए। जब तक वो अपनी ज़ात के लिए हुक्म का इस्तिंबात करते हैं तो हम उनको आयतुल्लाह का खिताब जो है वो देते हैं, या लक़ब हमारे यहाँ जो टाइटल चलता है वो आयतुल्लाह का होता है। फिर एक मरहला आता है कि वही आलिम दीन कि जो कुरान और सुन्नत को सामने माखज़ दीन अलबत्ता तफसील है इसकी, उसको सामने रख के वो फिर इस्तिंबात हुक्म करता है और दूसरों के लिए भी अपने फतवे जो है उनको शाया कर देता है कि अब दूसरे लोग भी मेरी इस बात पे अमल कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जाहिर है एक आम इंसान जो है वो अहकाम का इस्तिंबात अपने तौर पे नहीं कर सकता, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे की तरफ रुजू करे, और जब वो दूसरे की तरफ रुजू करता है तो वो कि जिसके हुक्म पे अमल करते हुए उसने अमल करना है उनके बारे में इमाम का फरमान है कि इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाहि अलैहिम, मैं उनके हुज्जत हूँ और वो आप पे हुज्जत है। यानी हमारे वो आयतुल्लाह आयात उज़्ज़ाम कि जो फतवा अपना तहरीरी सूरत में तौज़ी और मसाइल की सूरत में दे देते हैं, उनके हर कौल हर अमल और गोया खास तौर पे फतवा जो है उस पे मासूम की इस एतबार से मोहर होती है कि हम अगर उनके फतवे पे अमल करें तो यकीनी तौर पे वो हम मुजज़ी होते हैं, हमें जो है वो नहीं पूछा जाएगा। अब ये मामला उनका और इमाम का है और इमाम और खुदा का है। यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सेक्ट में जो सबसे बड़ा आलिम दीन होता है कि जिसके फतवे पे दूसरे अमल करते हैं उसको हम मुज्तहिद का दर्जा, और जो टाइटल है वो आयतुल्लाहिल उज़्मा का जो है उनका टाइटल होता है। और मैं यही बात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता था सारे साहिबान के कि वो आयतुल्लाहिल उज़्मा जब अपना फतवा दे देता है तो यही मज़हब तशय्यो का सबसे बड़ा आलिम होता है कि जिसकी तकलीद की जाती है। कहने का मतलब ये कि मैं मिसाल के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ, अफजल भाई भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, बाकी अहले सुन्नत दोस्त भी, जिस तरह अइम्मा जो फ़िक़्ह होते हैं उनकी तकलीद की जाती है, मसलन हज़रत इमाम आज़म की तकलीद की जाती है, मसलन हज़रत इमाम शाफ़ी की तकलीद की जाती है, हज़रत इमाम मालिक की तकलीद की जाती है। जिस तरह उस दौर में वो अइम्मा थे, अलबत्ता ये भी एक मसला है कि बरादरान के यहाँ वो तकलीद जो है वो उस तरह से आगे अइम्मा की सिलसिला जो है वो आगे नहीं चला अइम्मा फ़िक़्ह का। हमारे यहाँ वो इज्तिहाद जो है वो मुसलसल चल रहा है। तो जो हैसियत हजरत इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक की बरादरान के यहाँ है,
وہی حیثیت ہمارے ہاں ان مجتہدوں کی ہے کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ یہ بات عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ خوش قسمتی ہے، ویسے چونکہ وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، اور ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنے بندے کی قدر قیمت اس طرح سے نہیں کرتے کہ جس طرح غیر پرست ہم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات قابل فخر ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی شخصیت کہ جس شخصیت نے مذہب کو بغیر کسی مصلحت کے حقیقی معنوں میں دنیا تک پہنچایا، اور پھر آیت اللہ العظمیٰ کے درجے پہ فائز ہوئے، وہ سرکار آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ محمد حسین نجفی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بھی میں فخر سمجھتا ہوں کہ یہ بھی، اور ایک اور بزرگوار سرکار آیت اللہ العظمیٰ حافظ محمد بشیر صاحب نجفی کے جو اس وقت نجف میں موجود ہیں، انہوں نے بھی پاکستانی ہوتے ہوئے بزرگان میں بیٹھ کے اس منصب پہ فائز ہوئے۔ کہنے کا مطلب میرا صرف اتنا کہنا تھا کہ آج جس شخصیت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں وہ ایک عام سی شخصیت نہیں، بلکہ ہمارے سیکٹ کے علماء میں جو سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ شخصیت ہے جناب علامہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی صاحب۔ رائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات۔